दोष रहते भजन न किया जाए, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तो ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये भजन नहीं हो पाता, समय नहीं मिलता, टाइम की बड़ी शॉर्टेज चल रही है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। जब हृदय में सच्चा प्रेम हो तो भजन रुक नहीं सकता। भजन तो दुख में ही ज़्यादा होता है, परेशानियों में ज़्यादा होता है क्योंकि भजन तो शरीर से नहीं, अंतःकरण से करना है। हाथ नाक मुख कान है, हृदय साची प्रीत। हृदय से सच्चा प्रेम करता है, हृदय से सच्चा प्रेम करना है। शरीर से संसार के काम करते रहो और अंतःकरण से परमात्मा का स्मरण भजन करते रहो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। नाम की महिमा है और किसी चीज की महिमा नहीं है। संसार के काम अपना कर्तव्य कर्म करते रहिए। जैसे माँ बच्चे को सुला देती है और घर के काम में लग जाती है, पर उसका हृदय बच्चे में पड़ा हुआ है, उसका अंतःकरण बच्चे में पड़ा हुआ है, सारा ध्यान माँ का बच्चे में पड़ा हुआ है। अपना कर्तव्य कर्म भी कर रही है, घर के सारे काम ठीक ठाक ढंग से कर रही है, पर उसको ये पता है कि मेरा बच्चा कितनी देर में उठने वाला है। तो जैसे ही बच्चा उठता है तुरंत माँ बच्चे के पास पहुँच जाती है। स्मरण है। ऐसे ही हम शरीर से संसार के काम करते रहें और अंतःकरण से परमात्मा का स्मरण करते रहें। इस प्रकार से हम दिन रात परमात्मा का भजन कर सकते हैं। हमें सोना नहीं है, बस चारपाई पर समय हो गया लेट जाएं, भजन में लग जाएं, भजन करते रहें। नींद आ जाए कोई बात नहीं, जैसे ही नींद खुलेगी फिर परमात्मा का भजन करने लग जाएं। तो सोते में भी आपका स्मरण ही चलेगा, क्योंकि सोते समय जो आपने काम किया वही चलता रहेगा और दिन रात प्रभु का भजन आपका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई दोष है तो भजन नहीं हो सकता। भजन से ही तो दोष दूर होगा। अगर कोई दोष है और आप भजन करोगे तभी तो दोष दूर होगा, वरना दोष दूर कैसे होगा। भजन में इतनी ताकत है कि सारे दोषों को दूर कर सकता है। भजन के समान कोई अमृत नहीं है, ये सबसे बड़ा महान अमृत है। इसी को हमने प्राप्त करना है, इसको पाना है, इसको पीते रहना है। पीते रहेंगे तो सारे दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। परंतु जब तक दोष का सर्वथा नाश न हो जाए तब तक भजन गुप्त रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। केवल हमें और परमात्मा को ही इसका पता रहना चाहिए। दिखावे के लिए भजन नहीं होता है। हम संसार के लोगों को दिखाएं कि देखो मैं इतना भजन कर रहा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए भजन करोगे तो भजन होगा नहीं, दोष दूर नहीं होगा। दोष दूर जब तक नहीं होगा तब तक गुप्त भजन करते रहें। और भजन इतना गुप्त रहे जितना संभ्रांत कुल की स्त्री का किसी जार से प्रेम होता है। किसी जार से कुलीन स्त्री का प्रेम होता है, उसको भय रहता है कि किसी को मेरी बात का पता न चल जाए। ऐसे ही भजन का किसी को पता न चल जाए, गुप्त रूप से भजन करें, ऐसे समय में करते रहें किसी को पता ही ना चले। और बिना माला के अंतःकरण से चलते फिरते भी भजन करते रहें तो किसी को पता नहीं चलेगा। जब हम गाएंगे बजाएंगे तभी तो पता चलेगा। मैं चलते चलते भजन करता हूँ, चलते फिरते मेरा स्मरण चलता ही रहता है, मैं रात दिन भजन करता हूँ। जब ये गाओगे तभी तो किसी को पता चलेगा।
इसलिए भजन को गुप्त रखना है, तब भजन की कीमत ज़्यादा है, तभी आपके दोष दूर होंगे। और गाते रहोगे, दिखावे के लिए करोगे तो फिर दोष दूर नहीं हो सकते। इसलिए गुप्त रूप से भजन करते रहना है, किसी को दिखाना नहीं है। दुर्गुण और दुर्भाव वास्तविक भजन होने पर रह नहीं सकते, अपने आप दूर हो जाएंगे। भक्ति और भजन का यह अर्थ है कदापि नहीं है कि इसमें बुरे आचरणों का समर्थन है। बुरे आचरण रहने नहीं चाहिए, लेकिन भजन में इतनी ताकत है कि बुरे आचरण स्वतः समाप्त होते चले जाएंगे। लेकिन भजन को गुप्त रखना है, किसी को भी पता ना चले कि मैं भजन कर रहा हूँ। दिखावा करोगे तो अवगुण दूर नहीं होंगे। भक्ति बुरी बातों का कदापि भी किसी प्रकार भी समर्थन नहीं करती है, और दुराचारी कभी भक्त नहीं कहला सकता है। जो भक्त है वह कभी दुराचारी नहीं हो सकता है। आजकल बहुत कम ऐसे भक्त मिलते हैं जिनमें कोई दोष हो ही नहीं। हमारी दृष्टि भी संस्कारवश दूषित और मलिन हो गई है। इस कारण भक्ति का स्वरूप कुछ नीचा हो गया है। लोग यह समझने लगे कि भक्तों में भी दुराचार रहता है, इसलिए भक्ति और दुराचार साथ चल सकते हैं। यही इस युग की सबसे बड़ी भ्रांति है, पर ऐसा नहीं है। भक्ति और दुराचार साथ साथ नहीं चलते हैं। आप जो भजन कर रहे हैं वो केवल दिखावा मात्र कर रहे हैं। लोग देखें बड़ा भक्त है, बड़ा भजनानंदी है, लोग मेरी बड़ाई करें, दूर दूर तक मेरा यश फैल जाए, केवल दिखावे के लिए करते हैं। इसलिए उसमें दुराचार आ जाते हैं। और लोग कहते हैं कि भक्ति में दुराचार तो होते ही हैं, पर ऐसा नहीं है। भक्ति है तो दुराचार नहीं है, और दुराचार है तो भक्ति नहीं है। भक्ति की कसौटी भगवान ने गीता के 12वें, 13वें, 20वें श्लोकों में स्पष्ट बता दी है। 12वें अध्याय का 13वां और 20वां श्लोक में स्पष्ट भगवान ने बताई है। भगवान ने डंके की चोट से कहा है कि मेरा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता। जो किसी से भी द्वेष नहीं करता वही मेरा भक्त है। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। निज प्रभु मैं देखूं सर्व जगत, के ही सन करहूँ विरोध। जब कण कण में वही परमात्मा है, तो फिर मैं किससे द्वेष करूं, किससे प्रेम करूं। सब में वही परमात्मा है। जब हम परमात्मा को ही सर्वत्र देखेंगे तो फिर किससे द्वेष करेंगे। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वह किसी से द्वेष नहीं करता, और अगर आप किसी से द्वेष करते हैं तो मेरे भक्त नहीं हैं। जो सब भूतों के साथ मित्रता का बर्ताव करता है, जो कृपालु है, जिसके अंदर ममता है, और जो अहंकार से रहित है, जो दुख और सुख में समान और क्षमाशील है, और जो ध्यान परायण है, जो लाभ और हानि में सदा संतुष्ट रहता है, जो संयमी है तथा दृढ़ निश्चयी है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया है, वह मेरा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। जिससे न तो लोगों को क्लेश होता है और न तो लोगों से वो क्लेश पाता है, और ऐसे ही जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मेरा वही भक्त मुझे प्यारा है जो निरपेक्ष, पवित्र और दक्ष है, अर्थात जीवन के असली काम को
आलस्य छोड़ करके करता है। यानी भजन स्मरण में कभी आलस्य नहीं करता है, पर सेवा में कभी आलस्य नहीं करता है, अपने कर्तव्य कर्म पालन में कभी आलस्य नहीं करता है, वही मुझे सबसे प्यारा है। और जो जीवन के असली काम को संपूर्ण आलस्य छोड़ करके करता है, जो पक्षपात रहित है, किसी का पक्षपात नहीं करता, यह मेरा प्रिय है उसका पक्षपात करे और यह मेरा प्रिय नहीं है तो फिर मेरा भक्त कहाँ हुआ। उसको तो सभी समान प्रिय होने चाहिए, कोई कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता, जिसने सभी काम्य फल के आरंभ यानी उद्योग छोड़ दिए हैं, और जो न हर्ष मानता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कोई इच्छा रखता है, और जिसने कर्म के शुभ और अशुभ फल छोड़ दिए हैं, इसका फल शुभ है इसका अशुभ है, जिसने ये सब त्याग कर दिया है, जो हो गया भगवान का भजन ही सब कुछ शुभ करने वाला है, इसलिए उसका भजन स्मरण करता रहता है। और वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है, जिसे शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में समानता रहती है, और जिसमें आसक्ति नहीं है, जिसमें कामना नहीं है, जिसमें संसार की ममता नहीं रही है, और जो स्तुति और निंदा दोनों उसके लिए बराबर हैं। स्तुति कोई उसकी करे तो भी ऐसा ही, उसकी कोई निंदा करे तो भी ऐसा ही, वो दोनों उसको बराबर हैं। और जो मननशील है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, एवं जिसका चित्त स्थिर है, और जो अनिकेत है अर्थात जिसका मन ठिकाना मेरे सिवा कहीं भी नहीं रह गया है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे सबसे अधिक प्यारा है। ऐसा भगवान गीता में 12वें अध्याय के 13वें से 20वें श्लोक तक बता रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत खोलकर और विस्तार पूर्वक भगवान ने बतला दिया है, भक्त के गुण कहे हैं। और जब तक अपने में यह लक्षण नहीं मिलते, जब तक ये लक्षण नहीं आने लगते, जब तक ये लक्षण हमारे अंदर नहीं मिलने लगते, तब तक आपको भक्त कहना या भक्त मानना खतरे से खाली नहीं है। जब तक कुछ भी विकार है, तब तक यही मानना चाहिए कि प्रभु में पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है, विश्वास की कमी है। अभी संसार में आसक्ति ज़्यादा है, अभी संसार में कामना ज़्यादा है, अभी संसार में ममता ज़्यादा है। जब तक संसार को सत्य मानते रहेंगे, जब तक संसार की प्रभुता मानते रहेंगे, तब तक परमात्मा में विश्वास नहीं होगा। और जब परमात्मा में पूर्ण विश्वास हो जाएगा, फिर संसार की प्रभुता नहीं रहेगी, ये असत्य दिखाई देने लगेगा, इसमें मन नहीं लगेगा। फिर तो भजन स्मरण में ही आनंद लेंगे। विश्वास होते ही सारे विकार भी नष्ट हो जाएंगे। जहाँ जीवन भक्तिमय हो गया, वहाँ विकार कहाँ है। और भक्ति का प्रधान साधन है मन। जब तक हृदय से भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान में विश्वास कैसे होगा। सर्वोत्तम भक्ति वह है जिसमें सारा हृदय, संपूर्ण तन मन प्राण भगवान को समर्पित हो जाएं। इस प्रकार हृदय को भगवतमय बना दें, उसे भगवान से
इतना भर दें कि फिर दूसरे के लिए जगह ही ना रह जाए, और संसार की कोई वस्तु रखने की जगह ही ना रहे। इतना भक्ति से हृदय को भर दें, लबालब भर दें, एक कण मात्र भी उसमें जगह न रहे कि हम संसार की कोई वस्तु भरें। वो असली प्रिय भक्त है। स्थान रहे भी तो ऐसे ही भावों का रहे जो भक्त के साथ रहने योग्य हैं, जैसे वैराग्य, दया, प्रेम आदि। विकार और भक्ति दोनों एक साथ रहेंगे, यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? जिस मंदिर में भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसमें कूड़े करकट कैसे रह सकते हैं? उसमें तो धूप दीप अगर कपूर चंदन और सुगंधित पुष्प ही होंगे। भक्ति से हृदय को भरते जाना चाहिए। हृदय तो भक्ति का मंदिर ही है। अपनी भक्ति को बहुत ही गुप्त रखना चाहिए। अगर दिखावा करोगे, संसार के लोग मेरी बड़ाई करें, ऐसा चाहोगे तो फिर भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति करते रहें। कोई हमें कहे ये तो भक्त नहीं है, भजन नहीं करता है, तो आनंदित हो जाएं। मेरी भक्ति गुप्त है, किसी को पता नहीं चल रहा है, केवल मेरे आराध्य को पता है। मेरे परमात्मा को पता होना चाहिए, मेरे इष्ट देव को पता होना चाहिए। और किसी को मुझे क्यों दिखाना है? मुझे तो अपने परमात्मा को रिझाना है। बस केवल उसी को पता चले और किसी को पता ना चले, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। उसमें फिर संसार की किसी वस्तु की जगह ही नहीं बचेगी। इस प्रकार से हमें भक्ति को गुप्त रखना है। कोई जान न ले कि हम अपने प्रभु जी की भक्ति करते हैं। पत्नी थोड़े ढिंढोरा पीटती रहती है कि वह अपने पति के चरणों में अपने को चढ़ा चुकी है। उसकी मांग में सिंदूर देखकर, उसके चेहरे पर उल्लास देखकर, उसका उमड़ता हुआ प्रेम देखकर लोग आप ही उसे सुहागिनी समझते हैं। लोग समझे या न समझे, यह तो सुहागिन ही है। उसका मन प्राण जीवन अपने स्वामी के चरणों में जुड़ चुका है। ऐसा उसको अंतःकरण में रहना चाहिए। लोग देखें या ना देखें, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति कहीं प्रकट न हो जाए और लोग उसके कारण मेरी मान बढ़ाई ना करने लग जाएं। और मेरी मान बढ़ाई अगर लोग करेंगे तो मुझे अभिमान आएगा, भक्ति नहीं रह जाएगी। इसलिए कोई मेरी मान बढ़ाई न करने लग जाए, भक्ति को गुप्त रखना है। इस बात से भक्त को बराबर सावधान और सतर्क रहना है। कच्चा भक्त जहाँ मान सम्मान के स्वागत में लगा कि भक्ति छूटी, भक्ति फिर नहीं रहेगी, भक्ति छूट जाएगी। फिर तो मान सम्मान की चाह रहेगी और वह द्वेष में भी न फंसे, नहीं तो भक्ति का अंकुर नष्ट हो जाएगा। लोगों को जनाने में क्या धरा है? लोग जाने या ना जाने, भक्ति तो अपने आप रस बरसाएगी ही। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। जब भक्ति की बेल फैल जाती है तो फिर चारों तरफ आनंद ही आनंद होने लगता है। अपने आप अंतःकरण में, अपने हृदय में आनंद होने लगता है। आनंद के सिवा कुछ नहीं रहता। फिर संसार अच्छा नहीं लगता। केवल सब परमात्मा के स्वरूप दिखाई देते हैं।
सभी सिया राम दिखाई देते हैं। फिर कोई अभक्त या शत्रु या मित्र ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब में प्रभु दिखाई देते हैं। जित देखो तित श्याममयी है, जिधर भी दृष्टि जाएगी श्याम ही श्याम दिखाई देंगे और कुछ दिखाई देगा ही नहीं। ऐसी भक्ति हो जानी चाहिए और किसी को पता भी ना चले। भक्ति हमारे भीतर हो नहीं सकती, भक्ति हमारे भीतर हो नहीं और लोगों में ख्याति फैल जाए। भक्ति तो हमारे अंदर है नहीं और लोगों में ख्याति फैल जाए, बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त है, क्योंकि हमने दिखावा किया है, भक्ति नहीं की है, तो लोगों में ख्याति तो फैल गई और मैं भक्त हूँ, साधक के लिए यह बड़ी आफत है। यदि मेरे हृदय में भक्ति है और लोग नहीं जानते कि मैं बड़ा भक्त हूँ, तो बड़ा ही सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है। इसी से आपको लाभ होगा। भजन को बड़े जतन से छिपा कर रखना चाहिए, अपने आप को भक्त जनाना नहीं चाहिए कि मैं भक्त हूँ ऐसा लोग जाने, ऐसा मैं प्रयास करता रहूं। भक्त हो पर किसी को पता ना चले। भगवान से बराबर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे भजन में उत्साह देते रहें, भगवान के भरोसे मनुष्य रहे, उसे बराबर उत्साह मिले। भक्ति में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे उत्साह भी बढ़ेगा। जो लोग भजन करते हैं उन्हें दो बातों की सावधानी रखनी है। कहीं ख्याति तो नहीं बढ़ रही है, अगर ख्याति बढ़ रही है तो फिर भजन छूटना जरूरी है। इसलिए ख्याति बढ़ रही है तो सावधान हो जाना है। मेरी ख्याति बढ़ रही है, कहीं भजन न छूट जाए, इसलिए गुप्त करना है, दिखावा नहीं करना है। और दोष घट रहे हैं या नहीं ये भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गुण और दोष सब आपको पता है। मेरे अंदर कितने गुण घट रहे हैं, कितने गुण बढ़ रहे हैं, ये भी अपने आप को ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। गुण घट रहे हैं तो सावधान हो जाएं कि मुझे गुणों को बढ़ाना है। तो जितना आप भक्ति को गुप्त रखेंगे उतने ही गुण आप में बढ़ते चले जाएंगे। मान बढ़ाई आदि के लिए भजन जो प्रदर्शन है, जो भजन काम प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वह कोरा दंभ है। विषयोपभोग का सामान इकट्ठा करने वाले शिष्य गुरु को गिरा देते हैं। ऐसे शिष्यों से भी सावधान रहना चाहिए, जो जगह जगह आपकी बड़ाई करते जा रहे हैं, उससे आपके अंदर अभिमान आएगा, भक्ति घट जाएगी और आप नीचे गिर जाएंगे। विषयों के अंकुर तो मन में है ही। मान बढ़ाई का भोजन पाकर विषय जग पड़ते हैं और साधक अपनी स्थिति से उतर जाता है और अब उसका एकमात्र लक्ष्य बस मान बढ़ाई रह जाता है। फिर मान बढ़ाई के कारण बड़े बड़े साधकों को पतित होते देखा गया है, पतित होते सुना गया है। बहुत बड़ा भक्त था, अरे ये अवगुण मिले उसमें, वो पतित होकर के गिर जाता है, क्योंकि मान बढ़ाई के चक्कर में अवगुण रह जाते हैं, गुण समाप्त हो जाते हैं। और मान बढ़ाई को स्वीकार करते ही अन्य अगणित विषयों के लिए द्वार खुल जाते हैं और भक्ति के नाम पर विषयों का स्वागत करना पड़ता है और परमात्मा का आह्वान बंद हो जाता है, पामरता का आह्वान हो जाता है।
मान बढ़ाई और भक्ति इसलिए कि साधक मान बढ़ाई के मीठे विष से बचे, और बच गया तो फिर कल्याण हो गया। यह आवश्यक है कि वह अपने साधन को छिपा कर रखे, किसी पर भी प्रकट न होने दे, कोई जाने ही नहीं कि मैं भजन करता हूँ। ख्याति बढ़ने पर तो दोषों का द्वार खुल जाता है, भक्ति का द्वार बंद हो जाता है। भक्ति से ही दोषों का नाश होगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। भक्ति प्रिय प्रभु का वास ऐसे ही हृदय में होता है। ज्ञानी हो या भक्त, काम क्रोध लोभ का परित्याग तो अनिवार्य है। चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, काम क्रोध का तो त्याग अनिवार्य है ही। अंतःकरण की शुद्धि के अनंतर ही सच्ची भक्ति और ज्ञान का उदय करना है। अपने प्रेम और भक्ति को अपूर्ण मानना है। मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, मेरा प्रेम पूर्ण हो गया, ऐसा कभी नहीं मानना है। उसको कम ही मानना है। अभी तो बहुत कमी है, अभी तो मुझे और बहुत कुछ करना है, और उस दिशा में आगे बढ़ते रहना है। प्रेम कब कहेगा कि उसे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाए? अब अधिक की आकांक्षा नहीं है, वह तो बराबर यही अनुभव करता रहेगा कि प्रेम का एक कण भी मुझ में नहीं है। मेरा ओढ़रदानी, मेरा प्रेमास्पद ही मुझ पर दया और छो करके प्रेम करता है, और मेरी पात्रता अपात्रता को ध्यान में नहीं लाता है। अपने को अपूर्ण मानते हुए साधन पथ पर चलता ही रहे। प्राण भले ही छूट जाए पर साधन ना छूटे, ये पूरा प्रयास करता रहे। परमात्मा की भक्ति में लगा रहे, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, दिखावा नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना है, ख्याति के चक्कर में नहीं पड़ना है। केवल परमात्मा के भजन में लीन रहना है। नारायण नारायण।